यूपी के सीतापुर में एक अशोक नाम के आदमी ने अपने पिता की धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। घर वालों के मुताबिक आरोपी अशोक नशे का आदी था और उसकी 4 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आदतों की वजह से हर कोई उसे छोड़कर जा चुका था। जब 5वीं बार शादी के बाद से घर वालों ने इनकार किया तो अशोक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद से अशोक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सीरिया में एक लड़ाकू विमान ने बम बरसाकर कुछ इमारतों को तबाह कर दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर इस इलाके में आईएसआईएस के विद्रोही गुटों का कब्जा है। इसीलिए अरब देशों के समर्थन वाली सेना के जवान दमिश्क के पास ऐन तारमा नाम के इलाके में लड़ाकू विमान से बम बरसा रहे हैं। ताजा बमबारी में विद्रोही गुट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अरब सेना के जवानों ने मोर्टार से भी विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। सेना के जवान दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर ऐन तारमा और विद्रोहियों के गढ़ पूर्वी घौटा के बीच संपर्क तोड़ने में जुटे हैं, क्योंकि पूर्वी घौटा से ही विद्रोहियों तक हथियार समेत जरूरी सामान की सप्लाई होती है। उधर सीरिया के रक्का में भी सेना और आईएसआईएस के बीच जंग जारी है। सेना ने इस इलाके में आईएसआईएस के आतंकियों पर बढ़त बनाने का दावा किया और इसकी वजह यह है कि रक्का में अमेरिकी समर्थन वाली सेना बड़े पैमाने पर आईएसआईएस के आतंकियों पर हमला कर रही है। ये शहर आईएसआईएस की अघोषित राजधानी है, इसीलिए सेना इसे आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आईएसआईएस के आतंकियों को रक्का से खदेड़ दिया गया तो वो बेहद कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए रक्का में आईएसआईएस के एक ठिकाने को निशाना बनाकर जब सेना ने बम गिराया तो उसके परखचे उड़ गए। सेना का दावा है कि 3 हफ्ते से जारी इस अभियान के तहत कई इलाकों से आईएसआईएस को खदेड़ा जा चुका है। मुंबई के वकोला में पुलिस ने एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रॉक डिसूजा नाम के आदमी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह जायदाद का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया कि रॉक डिसूजा अपना गुनाह कबूल कर चुका है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण कोरिया के एयरपोर्ट पर एक रोबोट को देखकर लोग उसकी तस्वीर खींचने लगे। इस रोबोट की दक्षिण कोरिया के एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है, जो यात्रियों को उड़ान से जुड़ी सारी जानकारी देगा। इसलिए जब ये रोबोट एयरपोर्ट पर घूम घूम कर लोगों की मदद करता दिखा तो कुछ लोग इसकी फोटो खींचने लगे। इस रोबोट का नाम ट्रॉयका है, जिसे एलजी कंपनी ने तैयार किया है। ये रोबोट दक्षिण कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों से जुड़ी तमाम जानकारी देगा। यही नहीं, ये भी बताएगा कि आज आपके शहर और जिस शहर आप जाने वाले हैं वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। इस दौरान जब एक शख्स ने इस रोबोट में अपना टिकट डाला तो विमान की पूरी जानकारी रोबोट की स्क्रीन पर आ गई। इसके बाद ये रोबोट यात्री को बोर्डिंग गेट की तरफ ले जाने लगा। अपने काम के अलावा ये रोबोट अपनी बनावट की वजह से भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने एक अधिकारी की पिटाई कर दी। आरोप है कि जमीन के दस्तावेज महिला के नाम के लिए अधिकारी ने उसके सामने आपत्तिजनक प्रस्ताव रखा, जिससे महिला गुस्से में आ गई और उसने अधिकारी की पिटाई कर दी। नोटबंदी पर अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि लोगों को नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर के बाद दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ईमानदार लोगों को पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका देने के बारे में 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोग बिना वजह अपने ही पैसे को गंवा रहे हैं। विधि आयोग ने केंद्र सरकार से एक ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जिसके तहत सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में सीबीआई के वकील ने स्पेशल टाडा कोर्ट से दोषी अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी के लिए उम्र कैद की मांग की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर शराब के लाइसेंस रद्द करने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई। अचल कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। एनजीटी ने डीजीसीए को इस दावे को साबित करने का आदेश दिया कि यात्रा के दौरान हवा में विमान से मानव मल को गिराना असंभव है। नोटबंदी के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 रुपए के नोट भी जारी करेगा। आरबीआई ने 500 के नए नोट को छापने के आदेश जारी कर दिए। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 5 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय से 15 दिन के अंदर सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता का ब्यौरा मांगने वाली आरटीआई का जवाब देने को कहा।
अमेरिका के पोर्टलैंड में एक शख्स ने एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हिल्सबोरो एयरपोर्ट की दीवार को फांदकर एक शख्स वहां पहुंचा और एक हेलीकॉप्टर में बैठे 2 लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर को वहां से उड़ाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेंक दिया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता दस्तावेज दिखाने लगे। गोरक्षा पर गर्माती सियासत के बीच वीएचपी ने गोरक्षकों का खुलकर बचाव किया, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दस्तावेज दिखाने लगी। गोरक्षा पर जारी सियासत के बीच वीएचपी ने गोरक्षकों को अपराधी बताए जाने की कड़ी आलोचना की। इतना ही नहीं, वीएचपी ने गोरक्षकों को ही पीड़ित बता डाला। 10 वर्षों में 120 से अधिक बार गौ रक्षकों पर और गौ तस्करों और गौ हत्यारों द्वारा हमले किए गए हैं। इस मौके पर वीएचपी ने केंद्र सरकार से गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाने की भी मांग की।